सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी लोगों को जीतना है। मित्रों, गणित की आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं गणित के ऐसे धाकड़ प्रश्न जो पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में निरंतर पूछे जाते रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को देखोगे, पढ़ोगे और इनकी लिस्ट बना लोगे तो आपका जब पेपर आएगा आपको पता चलेगा एज इट इज क्वेश्चन इस पेपर आपके पेपर में इनमें से मिलेंगे। तो देखिए, मेरा नाम है दिनेश गौतम, नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बोर्ड पर लिखा है पहला प्रश्न। इस प्रश्न को हम जरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दें तो अनुपात, इन्हीं संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। 2 जोड़ने के बाद इन्हीं संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए, दो संख्याओं का औसत 62 है। इसका मतलब है कि यदि एक संख्या 62 है और दूसरी संख्या 62 है तो दोनों संख्याओं का योग 124 हो जाता है। योग की तरीके से कक्षा 8 में ऐसा हमको सिखाया गया था। कक्षा 8 में हमने ऐसा सीखा था कि योग बराबर औसत बराबर योग बटे संख्या। तो हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि यदि हम योग निकालें, इन संख्याओं का यदि योग प्राप्त करें तो हमको करना होगा औसत गुणा संख्या। बड़ा आसान सा तरीका है। तो इन संख्याओं का औसत है 62 और संख्या है 2, तो 124 इन संख्याओं का योग हो जाता है। ये आपको गौर से समझना है। एक छोटा सा फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि संख्याओं का योग निकालना हो, यदि औसत दे रखा हो तो उन संख्याओं का योग 24 हो जाता है। 124 है इन संख्याओं का योग। आगे इस सवाल में दिया गया है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जावे, जब इन संख्याओं का योग 124 है और छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया गया तो इनका जो नया योग होगा, इनका जो नया योग होगा 124 प्लस 2 बराबर 126। भाई 2 इनके योग में भी तो बढ़ गया होगा ना, तो इनका योग 126 हो जाएगा। जो नया योग होगा 2 जोड़ने के बाद, मूल संख्याओं का जो योग था वो 124 था और जो जोड़ने के बाद जो नया योग हो गया है वो हो गया है 126। अब इस सवाल को गौर से देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर करते हैं इस सवाल को। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जगह है। इसने कहा है इन संख्या 2 जोड़ने के बाद इन संख्याओं का जो योग है, इन संख्याओं का जो औसत है वो 1:2 हो जाता है। इसका मतलब यदि पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है तो इन संख्याओं का अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 2x है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है। दोनों संख्याओं का जो योग है 2 जोड़ने के बाद 126 है। 126 तो जरा देखते हैं इसको। 3x बराबर 126 और हम इसे काट देते हैं। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो x बराबर हो गया 42। आपको नजर आ रहा होगा ये संख्या है छोटी संख्या। ये संख्या आ गई है 42, छोटी संख्या जिसे कहते हैं, ये है छोटी संख्या। तो देखिए, परंतु ये जो छोटी संख्या है इसमें 2 जुड़ चुका है। कितना जुड़ चुका है? 2। तो इसमें ओरिजिनल जो उत्तर हमारा आएगा वो आएगा 42 - 2 बराबर 40। ये हमारा उत्तर है। ये तो है लंबी विधि। और देखिए 40 है बी, 40 है बी। अब हम देखते हैं इस सवाल को हम 2 सेकंड में कैसे कर पाएंगे। आइए उधर ही बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको समझना है कि इन सवालों को 2 सेकंड में कैसे करना है। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि इन सवालों को, ऐसे सवालों को 2 सेकंड में कैसे करना है। देखिए, जब मुझे दिया गया होगा कि दोनों संख्याओं का जो औसत है वो 62 है, तो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आ गया होगा कि इन संख्याओं का योग 124 होगा। इन संख्याओं का योग 124 होगा। आगे कहा गया है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जावे तो इनके योग में भी 2 जुड़ गया होगा और मन ही मन मेरा हो गया 126। 126 जब हो जाएगा तो इसने कहा है 2 जोड़ने के बाद जो औसत है वो 1:2 हो जाता है। औसत 1:2 हो जाता है, अर्थात दोनों संख्या 2 और 1 3 है। तो मैं यहां पर सीधा 3 से भाग करूंगा मन ही मन और ये आएगा 42। तो मुझको पता ये चल गया है कि यह 1 की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 1 की वैल्यू का मतलब 42 है। और मन ही मन, क्योंकि 2 छोटी संख्या में जोड़ा गया था, मैं यहीं पर इसमें से 2 माइनस कर दूंगा, मेरा उत्तर आ जाएगा 40। बताओ ये कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो ठोको अभी लाइक, बढ़ाओ वीडियो को आगे, करो अभी कमेंट और शेयर कर दो वीडियो को। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा।
2 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना बड़ा, कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2 टॉपिक्स में शामिल किए गए हैं, औसत और अनुपात समानुपात। इसकी मदद से ही मैंने सवाल को निकाला है। मित्रों, इस वीडियो को बार बार देखना, सवाल आपको आसानी से होंगे। मेरा वादा है एसएससी में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लाने में मदद करूंगा। आप देखिएगा एक दिन इन सवालों की लिस्ट बना लेना आप। हम अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आया है, संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि 0.1111 बराबर 1/9 तो 0.444 बराबर क्या होगा? अब आप इस सवाल को गौर से देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा और बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आने वाला सवाल है ये। देखिएगा क्या इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, और बहुत शॉर्ट में 2 सेकंड में नहीं, 1 ही सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। जरा यहां पर गौर से देखिए, हम इसको लेते हैं जरा 0.0444 ये जा रहा है अनंत तक, और हमने इसको ऐसे कर लिया। एक चीज हमको ऐसी नजर आई इसमें कि अगर हम यहां से 4 कॉमन ले लें, मन ले लेंगे, 0.111 यहां पर बचेगा। ये हुआ 4 और ये हुआ 1.9, उत्तर हो गया 4/9। बोलो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा, पेपरों में ये सवाल आते ही रहते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से वीडियो को करिए और अपनी तैयारी करिए बेहतरीन निर्माण एकेडमी के साथ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मित्रों। मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर आ गया 1/9, सवाल खत्म हो गया। इसके बारे में ज्यादा कुछ और नहीं सोचना है, फिर बहुत बड़ी समस्याएं हैं सवाल करने के लिए। हम आ जाते हैं तुरंत अगले सवाल पर। सवाल ये है 9, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि 9 + 16 + 25 + ... 100 बराबर क्या होगा? यही सवाल में पूछा गया है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 उत्तर जो आपकी करेंगे मदद। उन्हीं में से उत्तर आएगा 350 और 380 और 400 और 420। बहुत गौर से इन सवालों को आप देखिएगा, मैं बता देता हूं। यहां जो मैं देख पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि ये तो है 3 का वर्ग, ये है 4 का वर्ग, ये है 5 का वर्ग, और ... यदि हम करेंगे तो ये है 10 का वर्ग, और यही हमको निकालना है। अर्थात हमको पता चल गई 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग से शुरू करके 3 का वर्ग से शुरू करके 10 के वर्ग तक सारे वर्गों का योग क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ भी गया होगा। 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + ... यदि ये संख्याएं n तक जाती हैं तो इसका फॉर्मूला होगा n + 1 2n + 1/6। देख लीजिए यहाँ पे गौर से, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये इसका फॉर्मूला होगा। n × n + 1। यदि ये संख्याएं 1 से लेकर n तक जाती है तो इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए, परंतु हमारे पेपर में जो क्वेश्चन है इसमें 1 का वर्ग नहीं है तथा 2 का वर्ग नहीं है। तो हमको ऐसा पता है 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, तो दोनों का योग तो 5 होगा। तो जब हम यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए 3 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग + ... 10 का वर्ग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, सवाल होगा 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1। मैं बता रहा हूँ लंबी विधि से, फिर हम इसे कर लेंगे शॉर्ट विधि से। देखिए जरा, 10 × 11 और × 21/6।
इसको हम कटा देंगे, 2 तिया 6, 2 से ये 5 बार कट गया और 3 से ये 7 बार कट गया। हमारा हो गया 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 7। इसका जो गुणनफल होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिए ये कर लेते हैं, इसका उत्तर आएगा 380। अभी नहीं, देखिए 35 बराबर 35 गुणा 11, क्यों 11 पंजे 55 का 5, यहाँ से लगा 5, 11 दिया 33 और 5 38। ये उत्तर आ गया 385। जो हाल फिलहाल हमारे पास है इनका योग आ रहा है 385। देख लीजिएगा, इनकी गुणा कर देंगे 385। अब हमको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन सब का योग 185 आ गया है यहाँ तक का, लेकिन हमारे पेपर में ये 2 संख्याएं नहीं है। देखिए ये 2 संख्याएं नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 2 संख्याएं नहीं है। तो 2 का वर्ग तो होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1, तो 4 और 1 5। हमको फाइनल उत्तर निकालने के लिए क्या करना होगा, 385 माइनस 5 कर दीजिए, उत्तर हो गया 380। तो हमारा उत्तर है 380। 385 तो कोई उत्तर भी नहीं है, अगर आप अंदाज मारना चाहोगे तो भी 385 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कैसा लगा, मैं इसको शॉर्ट में करना बता देता हूं, आप इसका नोट कर लेना। देखिए अब हमको बिल्कुल ठीक से मालूम है कि हमारा फॉर्मूला जो है n × n+1 × 2n+1 है। तो मैं n जब रखूंगा, देख लीजिए n × n+1 × 2n+1, ये हमारा फॉर्मूला है, बटे 6 हमको करना होगा। ये हमारे मन ही मन में होगा। कागज और पेंसिल आप उठाएंगे, जो पेपर में आप जब कर रहे होगे तो आप सीधा रखोगे 10। तो जब यहाँ पे 10 और 1 लिखोगे तो 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे रखोगे आप 10 और यहाँ पे हो जाएगा 11, और जब आप 2n रखोगे तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे रख दूंगा 6, और यहाँ पर ही मैं 5 घटा दूंगा। याद रखना कौन सा 5 है, जो शुरुआत वाला 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, जिसमें वो संख्या नहीं शामिल की गई है, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। तो -5 कर दूंगा, इसका आएगा 385 -5 बराबर 380। सवाल हो गया। देखो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लग सकते हैं। अभ्यास करोगे तो ये 2 सेकंड में ही हो जाएंगे, इस पर बिलीव करना। आप ऐसा मत सोचना कि सर ये कह रहे हैं 2 सेकंड में हो जाएंगे सवाल, तो इतना लंबा, बिल्कुल भी लंबा नहीं है। मुझे तो समझाना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है। आप भी पसीना बहाइए, मैंने सवाल निकाल दिया, आप भी निकालिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मेहनत का मतलब है रोज पढ़ना। अगर आप केवल ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं और आप काम नहीं करते हैं घर पे जाके, तो इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, दिक्कत हो जाएगी। कोई हो गया हो एक आध तो अलग बात है। जरा अगला सवाल देख लीजिए, क्रांतिकारी सवाल है, बिल्कुल तूफानी सवाल कहते हैं ऐसे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 10 की घात 3 बराबर 30 25 है। 30 25 है तो कहा गया है 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, 9 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस डॉट 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 20 की घात 3 की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल में पूछा गया है। जरा गौर से देख लीजिए, सवाल को ऊपर लिखा है 1 की घात 3, 2 की घात 3 से लेकर 10 की घात 3 तक की वैल्यू 30 25 होगी यदि, तो 2 की घात 3, 4 की घात 3, 6 की घात 3 डॉट 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 20 की घात 3 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे सवालों में मुझको मालूम है कि इसकी वैल्यू कहीं रखी जाएगी, और ऐसे सवालों में हमेशा कॉमन लेने वाला सवाल ही ये होता है। जरा देखिए, इसमें मैं 2 की घात 3 कॉमन ही लेना पड़ेगा, ये मन ही मन हो जाएंगी सारी चीजें। 2 की घात 3 जब कॉमन लोगे यहां से, तो यहाँ पे बचा 1 की घात 3, यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे होगा 2 की घात 3, यहाँ पे होगा 3 की घात 3 डॉट 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 2 का भाग जब आप 20 में देंगे तो होगा 10 की घात 3। गौर से देख लीजिए, ये है 8 और इसकी वैल्यू है 30 25। बहुत गौर से देख लीजिए सवाल को, 30 25 की ही गुणा होनी है। इसमें पलक झपकते ही सवाल होगा, 8 की गुणा करनी पड़ेगी। 8 तिया 24, 24,000 तो ये हो गया, और 25 अट्ठे 200, देख लीजिए सवाल हो गया। तो आप इसमें करके देख लीजिए। वैसे भी 8 पंजे 40 की 0, वहां से लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, वहां से लगा 2, तो 2 ये हो गया, और 8 तिया 24, यही मैंने बताया था। 24,200 मेरा उत्तर है। जरा देख लीजिए, इस सवाल को
पलक झपकते ही बिना पेन रखे, बिना कॉपी का उपयोग किए हुए आप कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आपका मन पहुंच जाएगा कि यस हमको 30-25 का कहीं तो यूज होना है ही है जरूर। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस सवाल को देखकर मुझे ये याद आ जाए कि इसकी वैल्यू तो आप याद ही कर लेना, ये काम की वैल्यूज होती हैं हमेशा, ये पेपर में आ जाती हैं, डायरेक्ट करने के लिए मजा आ जाएगा इन सवालों को करने में। तो मुझको पता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दशम 20, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, लेकिन साथ के साथ घात भी कॉमन होगी जो 8 के बराबर होगी। ये जो घात है ये 8 के बराबर होगी, 2 की घात 8, और मुझको पता चल गया सवाल को देखते ही कि इसमें 8 की गुणा होगी, गुणा 8 होगी। अगर आप ऐसा समझ पाएंगे इस सवाल को तो सवाल पलक झपकते ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, सवाल आप बिना पेन और कॉपी के कर पाओगे। तो आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप कहीं छोटी सी जगह पर अगर चाहोगे तो आप लिखोगे 8 गुणा 30 25, तो मुझको ये पता चल गया 25 अट्ठे 200, तो जिस विकल्प में 200 आ रहा होगा वही हमारा उत्तर होगा। वैसे 24,200 आ जाएगा, वे भी आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल भी आसानी से होने प्रारंभ हो जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अर्थात अगला क्वेश्चन नंबर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये दिया है, एक सीरीज दी है 7, 10, 13 और डॉट 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 का कौन सा पद 151 है, कौन सा पद 151 है, ये सवाल है। इस सीरीज का कौन सा पद 151 है, जरा नजर करते हैं एक सीरीज पर। इस सीरीज को यदि गौर से देखोगे तो 7 में कितना जोड़ दें तो ये आ जाएगा, 3 जोड़ने पर ये आ जाता है, यहाँ पर 3 जोड़ दें तो ये आ जाता है, अर्थात ये 3 का अंतर है, ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पहला पद तो है 7 और अंतर है 3। हमारे पास समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, TN अर्थात nवां पद, इसको कहते हैं nवां पद। अगर ज्ञात करना है किसी सीरीज का, अगर nवां पद ज्ञात करना है तो a प्लस n-1 इंटू टी। यहाँ पे आप ये समझ लेना, a बराबर प्रथम पद, n बराबर nवां पद, n बराबर nवां पद और d बराबर अंतर जो कि 3 है। तो पहला पद तो है 7, n है 151 और d है 3। जरा गौर से देख लीजिए, 100 का कौन सा पद 151 होगा, ये Tn है, 151 नहीं है, ये Tn है, Tn कौन सा पद 151 होगा। तो अब जरा इस फॉर्मूला को हम लोग लगा देते हैं, देख लीजिए। तो nवां पद, ये जो पद ज्ञात करवाया है ये तो कौन सा पद है 151, हमने ये देख लिया। इसमें Tn बराबर हम लोग लिखेंगे, Tn बराबर मतलब अंतिम पद, ठीक है। 151 पहला पद है 7 प्लस n, कौन सा पद होगा, n ही तो ज्ञात करना है हमको, और ये 3 है। जरा गौर से देख लीजिए, 151 अगर हम लोग लिखेंगे 151 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 3, तो ये जब घटेगा यहाँ से तो बचेगा 144 बराबर n-1 इंटू 3, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 24 और 3 अट्ठे 24। तो देखिए गौर से n यहाँ पर लिख देते हैं, n-1 बराबर 48, तो n बराबर 49 आ गया। बड़ा और बेहतरीन सवाल है ये, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सवाल भी पलक झपकते ही होगा, मुझको तो समझाना पड़ा है। ये यहाँ पे लिखते हैं जो कि इतना पद है वो वाला पद पूछा गया है कि ये कौन सा पद होगा, 151 जो है कौन सा पद होगा, तो यहाँ पे इसे रखेंगे, साथ मन ही मन ये सवाल हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल फिर हाथ पे आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जरा एक बार देख लीजिए। एक सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उस सवाल का उत्तर मुझे लिखकर आप भेजिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो ये सवाल मैं लिख देता हूँ,
5, 10, 15, 20 डॉट 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 का 27वां पद बताओ। और लिख लेना 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट का 50वां पद बताओ। 50वां पद क्या होगा, ये सवाल कर लेना और बता देना। ठीक है, तो अब ये बात हो गई, हमारे हो गए आज की क्लास के 5 सवाल। ये सवाल कैसे लगे आपको मुझे लिखकर भेजना, और हम लोग आगे भी सवाल ऐसे ही करते रहेंगे इसी तरीके से मित्रों। ठीक है, तो अब हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अपने मित्रों तक इन वीडियोस को पहुंचवाइए। हम लाते रहेंगे इसी तरीके से नए नए किस्से, नए नए सवाल। कई वीडियोस हमने बना ली हैं, यदि आप पहले देख रहे हैं तो पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा और इन प्रश्नों की लिस्ट बनाइए। चलिए, जय हिंद।